गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 4 उष्मा के वीडियो भाग 1 में लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ाएंगे। आप सभी को वीडियो भाग 7 में अतलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक, आज मैं आपको लघुत्तरी प्रश्न के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है जो आपके बुक में, डॉक्टरी थर्मामीटर में विभिन्न किक क्यों लगा होता है। तो बच्चों इसका जो है उत्तर है, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक मुड़ा हुआ भाग होता है जिसे विभन या किक कहते हैं। यह विभन पारे के तल को वापस थर्मामीटर के बल में जाने से रोकता है। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर या सिर की ओर ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है। बच्चों मैं आपको वीडियो भाग 2 में ऊष्मा के स्थानांतरण विधि के बारे में पढ़ाया हूँ। तो आज वही जो है टॉपिक क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक, तो जो आपका दिया गया उसका उत्तर है चालन विधि द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है गर्म सिरे से और ठंडे सिरे की ओर वह क्या है, चालन विधि द्वारा होता है। और इस क्रिया में मतलब चालन विधि की क्रिया में ठोस के कणों द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो बच्चों आपको एक एक्टिविटी पढ़ाया था और उसे जो है वीडियो में दर्शाया था। मान लीजिए है अगर ठोस के अणु क्या है, गतिमान नहीं है। ठीक, अगर मैं इसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो यह अणु जो है अपनी ऊर्जा क्या है दूसरे अणु को देता है। इस तरह जो है पहला अणु जब दूसरे अणु को ऊर्जा देगा या दूसरा अणु भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इस तरह जो है ऊष्मा का जो स्थानांतरण है गर्म से ठंड सिरे की ओर होता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ पे आपका इंड हो जाता है जब आपका अर्थ और पल्स दोनों सिरे जो है समान ताप पर हो जाते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण वहां पे रुक जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है कि गर्मी में बर्फ को लकड़ी के बुरादे में क्यों रखते हैं। बच्चों प्रश्न 1, गर्मी में बर्फ को लकड़ी के बुरादे में क्यों रखते हैं। तो बच्चों आपको पहले ही बता चुका हूँ सुचालक और कुचालक के बारे में। तो बच्चों लकड़ी, इसका उत्तर होगा लकड़ी ऊष्मा का चालक होता है। तो बच्चों लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। यह बाहरी ऊष्मा या बाहर की ऊष्मा, यह बाहर की ऊष्मा अंदर की ओर या अंदर प्रवेश नहीं होने देती है। ऊष्मा अंदर प्रवेश नहीं होने देती है, जिससे बर्फ नहीं गलता है। तो इसीलिए जो है
गर्मी में बर्फ को लकड़ी के बुरादों में रखा जाता है। अब आता है बच्चों आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्दियों में हम गहरे रंग की, प्रश्न संख्या 4, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े को क्यों पसंद करते हैं? गहरे रंग के कपड़े को क्यों पसंद करते हैं? बच्चों उत्तर है आपको जो 5 में पढ़ाया हूं बच्चों कि सफेद कपड़े जो होते हैं वह ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, लेकिन जो रंगीन कपड़े होते हैं वे ऊष्मा को अधिक अवशोषण करते हैं। तो इसका उत्तर भी इसी से जुड़ा हुआ है बच्चों। सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि एक ऊष्मा को अधिक से अवशोषण करती है। ठीक बच्चों, अब इसका उत्तर मैं लिख रहा हूं। सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े गहरे रंग के कपड़े इसलिए पहनना पसंद करते हैं क्योंकि एक सूर्य से अधिक ऊष्मी, क्योंकि एक सूर्य से अधिक ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित करते हैं या विकिरण का अवशोषण करते हैं। विकिरण का अवशोषण करते हैं। तो बच्चों, तो आपका लघुत्तरी प्रश्न समाप्त होता है। अब मैं आप सभी को रिक्त स्थान भरिए के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, आपका जो प्रश्न है इस बुक में दिया हुआ है, सिर्फ मैं इनके जो खाली स्थान है उसके उत्तर मैं जो है ग्रीन बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ। आप इसे अपने बुक में फिलअप कर लीजिएगा। ठीक, तो बच्चों, पहला जो रिक्त स्थान भरिए में क्वेश्चन है, तापमान मापने का यंत्र, तापमान मापने का यंत्र डैश है। तो बच्चों, जो तापमान को मेजर किया जाता है वह थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो पहले में आप थर्मामीटर को क्लियर कर रही है। ठीक, पहले उत्तर क्या बच्चों? थर्मामीटर। ठीक, समझ में आया? फिर दूसरा आपको दिया है कि
हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा गहरे रंग की वस्तुएं विकिरण द्वारा अधिक ऊष्मा का डैश करती हैं। अभी मैं इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हूं कि जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं बच्चों, वो ऊष्मा को अधिक अवशोषण करते हैं। जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो जो है ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका दूसरे में अवशोषण होगा, क्या होगा? अवशोषण। बच्चों समझ आया? फिर आपका थर्ड है कि जब दोनों वस्तुओं का डैश समान हो जाता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण बंद हो जाता है। अभी मैं आपको चालन विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ाया हूँ। ठीक बच्चों, कि जब तापमान इक्वल हो जाता है तो उसका स्थानांतरण बंद हो जाता है। इसलिए आप इस ऑप्शन नंबर 3 में तापमान भरेंगे, तापमान। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया बच्चों, संवहन में जल डैश भाग से डैश की तरफ बढ़ता है। तो बच्चों आप इसके दो तरह से उत्तर दे सकते हैं। आप संवहन जो विधि है वह द्रव में होता है। अगर हम द्रव के निचले भाग को गर्म करते हैं तो वह जो है धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जो है गर्म होगा, मतलब वाष्पित होकर के निचला सिरा जो है वह गर्म होकर के ऊपरी सिरों को वह जो है ऊष्मा देता है। अर्थात यह जो है गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। तो बच्चों तो इसमें जो थोड़ा सा पहला होगा वह गर्म फिलअप करेंगे, दूसरे में आप क्या फिलअप करेंगे? ठंड। ठीक, अब आता है फिर हम सूर्य से ऊष्मा डैश द्वारा ग्रहण करते हैं। बच्चों सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वह विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। इसलिए 5वें में क्या करेंगे बच्चों? विकिरण। ठीक, तो आपका रिक्त स्थान भरिए समाप्त होता है बच्चों। अब आता है सही या गलत प्रश्न। अंदर सही या गलत। बच्चों आपको बुक में दिया गया है, मैं सिर्फ उसका उत्तर यहाँ पे बता रहा हूँ। आप लोग अपनी बुक में सही और गलत का जो है चिन्ह लगा लीजिएगा। ठीक, पहला दिया है ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर होता है। तो बच्चों यह जो आपका सेंटेंस है, वाक्य है, यह आपका सही है। तो पहला क्या लिखेंगे? सही। ठीक, अब दूसरा है द्रव्य संवहन तथा चालन द्वारा गर्म होते हैं। द्रव्य संवहन तथा चालन द्वारा गर्म होते हैं। बच्चों यह कथन असत्य है, क्योंकि द्रव जो है वह संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, न कि चालन विधि द्वारा। ठीक, इसलिए यह आपका जो कथन गलत है। ठीक, अब आता है थर्ड दिया बच्चों आपका गर्मी में सफेद वस्त्र ठंडे होते हैं। आपको अभी बताया कि जो सफेद वस्त्र होते बच्चों वह जो है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, तो मुझे ठंडा महसूस होता है। तो आपका यह कथन भी तीसरा भी आपका सत्य है। ठीक, अब आपका फोर्थ है निर्वात में विकिरण आसानी से हो सकता है। देखिए बेटा विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह कथन आपका बच्चों सत्य है। ठीक, अब आता है विकिरण के माध्यम के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय अपने साथ ऊष्मा ले जाते हैं। तो बच्चों यह कथन आपका
गलत है। पांचवा जो है या गलत है। ठीक, अब आता है आपका सही जोड़े प्रश्न। सही जोड़े बच्चों, तो ये आपका मैं बता रहा हूं उसका उत्तर दिया है स्तंभ अ में संवहन जो है द्रव्य होता है। उत्तर बच्चों में लिख दे रहा हूं, पहले का संवहन का मिलान किससे करेंगे? द्रव्य से। ठीक, दूसरा दिया है बच्चों विकिरण। विकिरण जो है आपका निर्वात में होता है। विकिरण आपका निर्वात से मिलाएंगे। ठीक, ये आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा बच्चों, तीसरा दिया आपका उष्मारोधी एवोनाइट। उष्मारोधी बच्चों एवोनाइट। और आपका किससे मिलाएंगे? थर्मस। थर्मस जो है थर्मस यह अंगस मिलाएंगे। एक युक्त जो इसका जो है अंगस मिलाएंगे, इसका एक युक्त साठ में समझने के लिए लिख दिया हूं क्योंकि ग्रीन बोर्ड नहीं लिख पाया। अब नेक्स्ट दिया था काली वस्तुएं। काली वस्तुएं उष्मा का अवशोषक होती है। पांचवा बेटा काली वस्तुएं किससे मिलाएंगे? उष्मा का किससे मिलाएंगे बच्चों? उष्मा का अवशोषक। तो बच्चों ये आपका प्रश्न क्या हो गया? अब आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 6 बहुविकल्पी। ठीक, प्रश्न बच्चों उत्तर दिया है थर्मामीटर के लिए सबसे अनुकूल द्रव्य है। बच्चों आपको पहले बताया हूं थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो जो है ऑप्शन 2 पारा सही है। ठीक, अब आता है ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कोषों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बच्चों अभी मैं बता रहा हूँ कोषों में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वह चालन द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका पहला सही है। ठीक बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। तो अब थर्ड क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का तापमान समान ताप है। बच्चों मनुष्य के शरीर का समान ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आता है 400 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप है। तो बच्चों ऑप्शन तीसरा सही है। ऑप्शन तीसरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी बच्चों, आज यह आपका पाठ 4 उष्मा समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 पढ़ाएंगे। थैंक यू।